लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। प्रश्न 5 का 4 और 6, तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 4, 6 इस तरह से लिख लेंगे पहले, ठीक है, लघुत्तम निकालने के लिए। देखिए 4 और 6 दोनों 2 से विभाजित होता है, 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो किसी संख्या से नहीं लग रहा है दोनों, एक को छोड़ करके, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुना 2 गुना 3। देखिए अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 12। ख में है 8 और 12, तो 8 और 12 का लघुत्तम निकालना है। तो पहले इस तरह लिख लेंगे 8, 12, 2 से लगाएंगे। देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर 2 से दोनों कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब नहीं लग रहा है, देखिए 2 और 3 आ गया, तो एक को छोड़ करके अब ये दोनों किसी से विभाजित नहीं होगा, तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 24। ग में है 15 और 20, 15 और 20, तो लिखेंगे 15, 20। तो 15, 20 देखिए कि कौन से संख्या से दोनों विभाजित होता है। तो 5 से, 5 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो 5 से लगा देंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, क्योंकि लघुत्तम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या को लगाना जरूरी है। तो 5 से देखिए दोनों लग रहा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी लघुत्तम समापवर्त बराबर हो गया 5 गुना 3 गुना 4। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60। तो 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 60। घ 10, 12 और 15, 10, 12 और 15, तो 10, 12 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 10, 12, 15। इस तरह हम लिख लेंगे पहले, 10, 12, 15 का लघुत्तम निकालने के लिए इस तरह पहले लिखेंगे। अब देखिए 2 संख्या को लगाना है, तो 10 और 12 2 के पहाड़ा में आता है, 2 पचे 10, 2 छक 12। 15 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 15 को 15 ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से 15 नहीं कटता है। अब देखिए 3 से, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 15 भी, तो 3 से लगा देंगे। तो 3 से 5 नहीं लगता है, तो 5 लिख देंगे बस, यहाँ पे 5 को 5 ही लिख देंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से देखिए एक बार में 2 नहीं लगता है 5 से, तो 2 को 2 ही लिख देंगे, और फिर 5 से 5 एक बार में। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो 2 गुना 3 हो गया 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, यानी इसका उत्तर हो गया 60। देखिए 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60। तो 10, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 60। अड़ा में है 8, 12 और 16, तो 8, 12 और 16 का लघुत्तम निकालना है। तो 8,
कॉमा 12 कॉमा 16। देखिए 2 से कट रहा है तीनों, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से लग रहा है 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से एक बार में, फिर 3, फिर 2 दूना 4। देखिए अब नहीं लगेगा, ठीक है, एक को छोड़ करके एक से लग जाएगा, लेकिन और दूसरा संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है 3 और 2, तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 दूना 48। तो 8, 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 48। च में है 10, 16 और 20। 10, 16 और 20, तो 10, 16 और 20 का लघुत्तम निकालना है। 2 पचे 10, 2 अठी 16, 10 दूना 20, ठीक है, 2 पचे 10, 8 दूना 16, 10 दूना 20। फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए 5 नहीं लगेगा, तो 5 को उसी तरह लिख देंगे। 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब 5 से लगेगा एक बार में, 4 नहीं लगेगा तो 4 ही लिख देंगे, 5 एक बार में। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 4, तो 2 दूना 4, 5 चौक 20, 20 चौक 80। यानी 10, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? 80। प्रश्न 6 क 25 और 40, तो 25 और 40 का लघुत्तम 5 से लगाएंगे। 5 पचे 25, 25 अठी 40। देखिए 5 से दोनों कट रहा था, 5 पचे 25, 25 अठी 40। अब 5 और 8 अब नहीं लगेगा, तो लघुत्तम समापवर्त हो गया 5 गुना 5 गुना 8, 5 गुना 5 गुना 8, तो 8 पचे 40, 40 पचे 200। तो 25 और 40 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 200। ख 75 और 100, 75 और 100, तो 75, 100 का लघुत्तम निकाल देंगे। तो 2 से नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। देखिए 3 से 75 तो कट रहा है, लेकिन 100 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से 100 कट रहा है, लेकिन 2 से 75 नहीं कटेगा। तो 5 से दोनों लग रहा है, तो कम से कम 2 संख्या को लगाना जरूरी है लघुत्तम में। तो 15 पचे 75, 20 पचे 100, फिर 5 से लग रहा है दोनों, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर हो गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 4, 5 पचे 25, 25 चौक 100, 100 तिया 300। तो 75 और 100 का लघुत्तम हो गया 300। ग 30 और 40, 30 और 40, तो 30, 40, 2 से लगाएंगे। 15 दूनी 30, 20 दूना 40, ठीक है। 2 से देखिए दोनों कट रहा था, 15 दूना 30, 30 दूना 20 दूना 40। अब है 15 और 20, तो
तो 5 से कट रहा है दोनों, 5 या 15, 5 चौक 20, अब नहीं लगेगा। तो इसका लघुत्तम समअपवर्त हो गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4, 5 गुना 10, 10 या 30, 30 चौक 120। तो 30 और 40 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 120। घ 15, 25 और 30, 15, 25 और 30, तो 15, 25, 30, तो 15, 25 और 30 का लघुत्तम हो जाएगा। तो 15, 25 और 30 देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, 5 या 15, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है। अब देखिए 3 और 6 3 से कटेगा, 3 गुना 1 3, 5 नहीं कटेगा तो 5 ही लिख देंगे, 3 दूना 6। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर हो गया 5 गुना 3 गुना 5 गुना 2, यानी 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 बचे 150। तो 15, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 150। अड़ा 45, 125 और 225, तो 45, 125, 225। तो देखिए 15 या 45 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। 75 या 225, तो 3 से लगा देंगे। 15 या 45, 3 से ये नहीं कटेगा तो बस 125 ही लिख देंगे। 3 से ये कट रहा है, 3 से 21, एक इधर गया तो 3 5 15, यानी 75 बार में 3 से 225 को भाग देंगे तो 75 आएगा। और 45 3 से 15 बार में कटेगा, देखिए 15 तिया 45 और 75 तिया 225, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है, 3 5 15, 125 3 से नहीं कट रहा है तो उसको बस उसी तरह लिख देंगे। फिर 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 25 तिया 75। अब 5 से देखिए लगेगा, 5 गुना 1 5, 25 5 125 और 5 5 25। 5 से देखिए, 5 से 125 में भाग देंगे तो 25 आएगा और 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से एक नहीं लगेगा तो एक ही लिख देंगे, 5 5 25, 5 गुना 1 5। अब नहीं कोई लगेगा तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो गया 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 5 25, 25 5 125, तो 5 5 25, 25 5 125, 125 और 3 तिहाई 9, तो 125 नंबर। तो देखिए 125 नंबर हो जाएगा, 9 5 45, हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 9 2 11, यानी 1125। तो इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा, 1125। तो 45, 125 और 225 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 1125। च में है 25, 40 और 60, 25 40 और 60।
तो 25, 40, 60 का लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 2 से कट रहा है 40 और 60, तो 2 से पहले लगाएंगे। 25 नहीं लगेगा 2 से, तो 25 ही लिख देंगे। 20 दूना 40, 30 दूना 60, फिर 2 से लग रहा है 10 दूना 20, 15 दूना 30। अब 2 से नहीं लग रहा है, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे 5 से कट रहा है। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो अब कोई नहीं लग रहा है, तो लघुत्तम समापवर्त बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600। यानी 25, 40 और 60 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 600। प्रश्न संख्या 7, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 8, 12 और 20 को भाग देने पर शेष न बचे। तो प्रश्न 7 में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर 8, 12, 20। 8, 12, 20 का महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे, तो प्रश्न 7 में देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है जिससे कि 8, 12 और 20 को भाग देने पर शेष नहीं बचे। यानी 8, 12 और 20 को भाग दें तो एक भी शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 8, 12 और 20 का महत्तम समापवर्तक, क्योंकि महत्तम समापवर्तक ही वैसी संख्या है जो सबसे बड़ी भी है और जिससे कि भाग देने पे शेष एक भी नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो 8, 12 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8, 12 और 20, तो 8 और 12 में 8 छोटा है, तो 8 से 12 में पहले भाग देंगे। तो एक बार में 12 में से 8 गया 4, 4 आ गया शेष। तो अब 4 से 8 में लगाएंगे, 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0। तो देखिए 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक हो गया 4, क्योंकि शेष 0 आ गया है। तो 4 जो है शेष को 0 लाया है। ठीक है, तो भाजक 4 जो अंतिम भाजक है, देखिए शेष 0 आ गया है, तो 4 क्या हो गया 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक। अब 4 से, यानी ये 4 से अब 20 को भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है 8, 12 और 20। तो 20 को भाग देंगे तो 4 पचे 20, 20 में से 20 गया 0। तो देखिए 4 से 20 भी 5 बार में लग गया है, देखिए शेष 0 आ गया। तो 4 जो हो गया 8, 12 और 20 का महत्तम समापवर्तक हो गया। तो लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 4। यानी प्रश्न में जो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 8, 12 और 20 को भाग देने पर शेष नहीं बचेगा वह क्या है, 4 है। देखिए 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, शेष 0 आएगा, 4 तिया 12, शेष 0। 4 से 20 में भाग देंगे तो 4 पचे 20। ठीक है, और 4 जो है सबसे बड़ी संख्या है, 4 से बड़ा और कोई संख्या नहीं है जो 8, 12 और 20 तीनों को भाग पूरा विभाजित कर दे। तो बस इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 8, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 9 और 13 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो प्रश्न 8 में हम लिखेंगे सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 9 - 1 और 13 - 1 का महत्तम समापवर्तक। तो अब इसमें देखिए एक क्यों घटाए हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक शेष बचना चाहिए, इसीलिए एक को घटा दिए हैं। ठीक है, तो प्रश्न में है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 9 और 13 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो एक घटा करके हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो एक घटा दिए हैं, देखिए 9 में से एक घटा देंगे और 13 में से एक घटा देंगे, तो हो जाएगा 9 में से एक गया 8, तो 8 और 13 में से एक गया 12, 12 का 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक। तो 8 से 12 में भाग देंगे तो एक बार में 12 में से 8 गया 4, अब 4 से 8 में भाग देंगे, देखिए शेष 4 आ गया, तो 4 अब नहीं लगेगा, तो 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, यानी शेष शून्य आ गया है। तो कौन लाया? तो देखिए भाजक 4 लाया है, अंतिम भाजक। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी 4 से अब 9 में भाग देंगे तो देखिए 4 दूना 8, एक शेष बचेगा। 4 से 9 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, एक शेष बचा, देखिए उसी तरह 4 से 13 में भाग देंगे तो 4 तिया 12, एक शेष बचा। तो इसीलिए एक घटा करके महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है, यानी 9 - 1 और 13 - 1 का महत्तम समापवर्तक। तो 9 - 1 यानी 8 और 13 में से 1 गया तो 12, यानी 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 4। प्रश्न 9, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12, 18 और 45 से भाग देने पर शेष न बचे। तो प्रश्न 9, तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जिसको 12, 18 और 45 से भाग देने पर शेष न बचे। तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 12, 18 और 45 का लघुत्तम समापवर्त। तो 12, 18 और 45 का लघुत्तम समापवर्त निकाल देंगे तो वही सबसे छोटी संख्या होगा, जिसको कि अगर 12 से भाग दें तो भी शेष शून्य आएगा, 18 से भाग देंगे तो भी शेष शून्य आएगा और 45 से भाग देंगे तो भी शेष शून्य आएगा। तो लघुत्तम निकाल देना है, तो लिखेंगे 12, 18, 45। 3 से देखिए कट रहा है, 2 से पहले कट रहा है, 12 और 18, तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 नमा 18, 45 नहीं कट रहा है 2 से, तो बस 45 लिख देंगे। अब 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 से 45 भी कट रहा है, 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से 2 नहीं कटेगा तो 2 ही लिख देंगे, 3 से एक बार में 3, 3 पचे 15, तो इसका अतः लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पचे, तो 36 पचे हो गया, 6 पचे 30, 5 या 15, 3 18,
तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 180, यानी 180 जो है सबसे छोटी संख्या है, जो कि अगर 12 से भाग देंगे तो भी शेष शून्य आएगा। 12 से देखिए पूरा पूरी कट जा रहा है 180, 18 से भी कट जाएगा और 45 से भी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हम लघुत्तम निकाल देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 180। प्रश्न 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12 और 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। तो प्रश्न 10, तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर तो सबसे छोटी संख्या बराबर 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त जोड़ 5। तो यहाँ पे लघुत्तम निकाल करके 5 जोड़ देंगे, क्योंकि कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12 और 18 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए, 5। तो शेष 5 बचना चाहिए, इसीलिए 5 जोड़ देंगे लघुत्तम निकाल करके 12 और 18 का। तो 12, 18 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 छक 12, 2 नमा 18, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब नहीं कटेगा तो लघुत्तम हो गया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो संख्या बराबर हो जाएगा इसका उत्तर 36 जोड़ 5, यानी लघुत्तम में 5 जोड़ेंगे क्योंकि शेष 5 बचना चाहिए। ठीक है, 36 तो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा 12 और 18 से। अगर हम 5 जोड़ देंगे 36 में तो जो संख्या आएगा वह संख्या 12 से विभाजित करेंगे तो 5 शेष बचेगा, उसी तरह 18 से विभाजित करेंगे तो 5 शेष बचेगा। तो इसका उत्तर हो गया 41। तो सबसे छोटी संख्या बराबर 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त जोड़ 5। तो 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 36, 36 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो इसका उत्तर हो गया 41। प्रश्न 11, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 168 तथा लघुत्तम समापवर्त 84 है तो उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो प्रश्न 11 दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया हुआ है 168। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 168, और लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है 84। तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो महत्तम समापवर्तक बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम समापवर्त। दो संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम समापवर्त, यानी दो संख्याओं का गुणनफल है जिसको अगर 84 से भाग दे दें, यानी 168 को 84 से भाग दे देंगे तो महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल को लघुत्तम समापवर्त से भाग देंगे। तो ये हो गया सूत्र। ठीक है, महत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम समापवर्त। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 168। तो 168 को 84 से, यानी लघुत्तम जो है लघुत्तम समापवर्त कितना है 84, तो 84 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा,
देखिए 84 दूना 168, तो 2, 168 को 84 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 84 दूना 168, तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 2। तो इस तरह हम प्रश्न 11 हल करेंगे।